फ्रेंड्स, वेलकम इन टारकी टीचिंग स्कूल। लेसन प्लान की सीरीज़ चल रही है, तो मैं आपके लिए लेसन प्लान नंबर 6 है ये हमारा, ठीक है। फिजिकल साइंस के लेसन प्लान चल रहे हैं, तो इससे पहले 5 वीडियोस और हो चुकी हैं जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो लेसन प्लान नंबर 6 है ये। चलिए देखते हैं कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है, कैसे आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। तो सेम ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है, बस उसमें क्या होता है कि प्रकरण जो है वो हम बाद में डालते हैं प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद। तो आपका विषय, उपविषय और प्रकरण आ जाएगा इस प्रकार से। सामान्य उद्देश्य जो कि सभी लेसन प्लान में सेम रहेंगे, आपके 1 से 20 तक जितने लेसन प्लान बनेंगे सब में सेम ही उद्देश्य रहते हैं, बस ये विज्ञान विषय है तो विज्ञान आएगा, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, ये 3 आएंगे, ठीक है। जिसमें आपका जो टॉपिक है वो चेंज होगा, बाकी ये भी सब में सेम ही रहता है जितने लेसन प्लान बनते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या होगा कि शिक्षण सहायक सामग्री आएगी, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं वो लिखना है। बाकी चौक, डस्टर वगैरह ना लिख के आप कक्षा उपयोगी सामग्री लिखेंगे, संकेतक लिखेंगे, जो आप प्रकाश के स्रोत लेके जा रहे हैं आप वो लिखेंगे। और फिर आएगा आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्राएं आप लिख देंगे कि इस टॉपिक से जुड़ी सामान्य जानकारी रखती है। फिर शिक्षण विधियाँ आ जाएगा, जो भी शिक्षण विधियाँ आप प्रयोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं उसमें वो इसमें विधियाँ लिख देनी है। फिर मेन आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो मेन होते हैं, टीचर्स इस पर ही देखते हैं कि कैसे आप बच्चों से पूछ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रकाश हमारा टॉपिक है, तो आप पूछेंगे कि बच्चों जब घर में लाइट चली जाती है तो क्या हो जाता है, बच्चे बोलेंगे अंधेरा हो जाता है। अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बोलेंगे, कुछ बोलेंगे टॉर्च, मोमबत्ती, लैम्प, ये सब जलाते हैं, ठीक है। टॉर्च जलाने से क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे कि प्रकाश होता है, लाइट जलती है ना। तो हम पूछेंगे कि प्रकाश की डेफिनेशन क्या है विज्ञान की भाषा में, तो ये नहीं बता पाएंगे बच्चे, तो ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। चलिए फिर क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे कि बच्चों आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण में आपको इस तरीके से कॉलम बना लेना है, क्रम संख्या, शिक्षण विधि और छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया जो छात्र करेंगे, शिक्षण विधि जो प्रयोग होगी वो यहाँ पे श्याम पट, जो भी श्याम पट जो भी आप ब्लैक बोर्ड में करेंगे ना वो श्याम पट का लगाना है। तो कुछ विकासात्मक प्रश्न आपको बार बार पूछने हैं, फिर उसके बाद आपको शिक्षण बिंदु पे आना है। तो प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे बोलेंगे कि रोशनी एक प्रकाश है, इस तरीके से आप पूछेंगे। फिर आपको प्रकाश की डेफिनेशन बता देनी है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो क्या करती है, जो हमें वस्तुओं को देखने का सामर्थ्य प्रदान करती है। और ये व्याख्यान विधि आ जाएगा यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम उनको बताएंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं, प्रकाश की कुछ ये क्वालिटीज़ दे रखी हैं, ये भी बता देना है। फिर आगे आपका दूसरे शिक्षण बिंदु में क्या करना है कि प्रकाश के स्रोत हम बताएंगे। उसके लिए भी आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि सूरज की रोशनी से क्या होता है, प्रकाश के स्रोतों के बारे में बताइए। तो बच्चे हो सकता है बता दें, कुछ ना बता पाएँ, लेकिन आपको फिर एक्सप्लेन करना है कि जो प्रकाश के स्रोत 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित, और उनको आप एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। फिर आप बताएंगे, तीसरा शिक्षण बिंदु आ जाएगा दीप्त व अदीप्त वस्तुएं, जिसमें भी आपको विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि मोमबत्ती, टॉर्च आदि से हमें क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे बोलेंगे प्रकाश प्राप्त होता है। इस तरीके से आप पूछेंगे, फिर उसके बाद अपना एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये एक्सप्लेन करना है, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो वस्तुएं क्या करें, अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं, उनके उदाहरण दे देंगे। अदीप्त वस्तुएं बता देंगे कि जो वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं चौथे नंबर पे, चौथा शिक्षण बिंदु क्या है, तो प्रकाश की किरणें, ठीक है। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, उसके लिए आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है, बच्चे बोलेंगे प्रकाश की किरणों के द्वारा। अब पूछेंगे प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश किरण गति में प्रकाश किरण जो होती है वो एक ही उसमें जाती है, ठीक है, एक जिस फ्लो में बहती है वो उसकी प्रकाश किरण कहलाती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, और फिर आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि समांतर किरण, अभिसारी किरण, अपसारी किरण। एक्सप्लेन करने के साथ साथ अगर ये आप डायग्राम उनको ब्लैक बोर्ड में बना के दिखा पाएँ तो भी ठीक है, नहीं तो आप पहले से ही बना के ले जाएँ, है ना, ये भी हो सकता है। फिर 5वां आता है शिक्षण बिंदु। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी या तो उदाहरण दीजिए, ठीक है, उदाहरण आपको देने हैं और ब्लैक बोर्ड पे बना के आपको दिखाना है कि किस तरीके से एक पॉइंट से, जैसे टॉर्च से निकलती है तो रोशनी फैल जाती है, इस तरीके से आपको उनको बताना है, ठीक है। और किरणों के प्रकार बता देने। फिर प्रकाश का परावर्तन
आ जाएगा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, तो उससे जुड़े हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, ठीक है। विकासात्मक प्रश्न आप पूछेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश शीशे पर पड़ता है तो क्या होता है, तो हो सकता है कि बच्चे बता दें कि वो रिफ्लेक्ट करता है। फिर पूछेंगे प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम आप बताएंगे कि किसी प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से जब टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और इसकी ये रूल होते हैं कि ये आप डायग्राम बना के दिखा देंगे। फिर आपका सेम सभी की तरह ही निरीक्षण कार्य भी आ जाएगा, जैसे सब में आता है कि निरीक्षण कार्य जो है वो सब में सेम रहेगा। फिर आपके मूल्यांकन प्रश्न आएंगे, जो आप टॉपिक से जुड़े कुछ मूल्यांकन प्रश्न जो हैं आपको पूछने हैं छोटे छोटे से, ठीक है, जो बच्चे तुरंत बता दें, ऐसे प्रश्न पूछने हैं ताकि टीचर को ये लगे कि आपने अच्छा पढ़ाया है। फिर आगे आते हैं, फिर आपका आ जाएगा गृह कार्य। तो गृह कार्य में क्या है कि आपको उससे छोटे छोटे टॉपिक से जुड़े कुछ क्वेश्चंस दे देने हैं, या आप बड़े भी दे सकते हैं कि प्रकाश की डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि वो तो बच्चों के गृह कार्य देना ही होता है। फिर अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो टीचर जो है वो आपके में कमेंट्स अच्छे ही लिखेंगे। देखिए इस तरीके से आप टीचर्स जो हैं वो कमेंट्स भी लिखते हैं कि अगर आपने कुछ नेगेटिव भी कर दिया, अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं तो नेगेटिव भी, वैसे मेरे में हमेशा पॉजिटिव ही लिखा गया है, ठीक है। तो आप भी अच्छे से पढ़ाइए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले कि कैसे लेसन प्लान बनता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।